वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। शरीर नश्वर है पर आत्मा सनातन, अजन्मा और अविनाशी है। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु यदि आत्मा अमर है तो मृत्यु के समय जो पीड़ा होती है वह कैसी होती है? क्यों कोई व्यक्ति शांति पूर्वक प्राण त्याग देता है और कोई अत्यंत कष्ट सहता है? श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, ये सब उसके कर्मों पर निर्भर है। जो व्यक्ति जीवन में सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलता है, जो अपने कर्मों से किसी को पीड़ा नहीं देता, उस व्यक्ति की मृत्यु मधुर होती है। उसके प्राण ऐसे निकलते हैं जैसे फूल से सुगंध। परंतु जो व्यक्ति लोभ, मोह और पाप में लिप्त रहता है, उसकी मृत्यु अत्यंत वेदनादायक होती है। जब पापी व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो यमराज के दूत उसके चारों ओर घिर जाते हैं। वे उसे बंधन में बांधकर खींचते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। उस मार्ग पर भय, अंधकार और तृष्णा की अग्नि जलती रहती है। आत्मा विलाप करती है, किंतु उसके रुदन को कोई नहीं सुनता, क्योंकि वही उसका कर्म है, वही उसका दर्पण। गरुड़ जी की आंखों में करुणा छलक उठी। उन्होंने पूछा, प्रभु क्या मृत्यु के पश्चात आत्मा को अपनी वस्तुओं, परिवार और घर की याद रहती है? श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, आत्मा का यह स्वभाव है कि वह जहां अधिक आसक्त होती है वहीं बंध जाती है। मनुष्य जब जीवित होता है तब वस्तुओं के प्रति उसका मोह बहुत प्रबल होता है और यही मोह मृत्यु के बाद भी उसे बांधता है। जो व्यक्ति अपने शरीर, घर, धन या वस्त्रों को अपना मानता है, वह मृत्यु के बाद भी उनसे मुक्त नहीं हो पाता। हे गरुड़, मृत्यु के बाद जब आत्मा देह त्यागती है तब वह कुछ क्षणों तक अपने शरीर के पास ही रहती है। वो अपने प्रियजनों को विलाप करते देखती है, अपनी वस्तुओं को इधर उधर जाते हुए देखती है, पर कुछ कर नहीं पाती। यही सबसे बड़ा दुख होता है, देखना पर कुछ कर न पाना। ये अवस्था ही प्रेत योनि की शुरुआत होती है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु क्या सभी आत्माएं प्रेत बन जाती हैं? श्री कृष्ण बोले, नहीं गरुड़, जो आत्माएं अपने कर्मों से पवित्र होती हैं वे यमलोक में धर्मराज के समीप जाती हैं, जहां उनके कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसके पश्चात वे अपने पुण्य के अनुसार स्वर्ग या अगले जन्म में प्रवेश करती हैं। किंतु जो आत्माएं अत्यधिक आसक्त होती हैं, जो अपने घर, धन, वस्त्र या प्रियजनों से मोह नहीं त्याग पाती, वे पृथ्वी लोक पर ही भटकती हैं। उन्हें हम प्रेत कहते हैं। ऐसी आत्माएं अपने परिवार को छोड़ नहीं पाती, वे अपनी वस्तुओं से जुड़ी रहती हैं और जब कोई जीवित व्यक्ति उन वस्तुओं का उपयोग करता है तब उस आत्मा की ऊर्जा उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है। यही कारण है कि गरुड़, मैंने मनुष्यों को यह उपदेश दिया है, मृत व्यक्ति की वस्तुओं का उपयोग कभी न करो। गरुड़ जी चकित होकर बोले, प्रभु क्या वस्तुएं भी आत्मा की ऊर्जा को धारण करती हैं? श्री कृष्ण बोले, हां गरुड़, यह संसार केवल दृश्य नहीं, अदृश्य शक्तियों का भी मेल है। प्रत्येक वस्तु में संस्कार निहित रहता है। वह जिस व्यक्ति के पास रहती है उसके भाव, कर्म और ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करती है। जब वो व्यक्ति मर जाता है तो उसकी वस्तुएं भी उस कंपन, वाइब्रेशन को धारण किए रहती है। इसलिए जो लोग मृत व्यक्ति के कपड़े, गहने या व्यक्तिगत वस्तुएं पहनते हैं, वे अनजाने में उसकी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। यदि वह आत्मा शांत नहीं हुई है तो वह उस व्यक्ति को अपने समीप खींचने लगती है, सपनों में, भावनाओं में और कभी कभी वास्तविक जीवन में भी। यही कारण है कि मृत व्यक्ति की वस्तुओं का उपयोग वर्जित है। गरुड़ जी ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, प्रभु आपका वचन मेरे हृदय को स्पर्श कर गया, किंतु एक बात और बताइए, यदि आत्मा वस्तुओं से बंधी है तो उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे गरुड़, जब तक आत्मा ये नहीं समझती कि संसार की कोई वस्तु उसकी नहीं है, तब तक उसे मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष का अर्थ मृत्यु नहीं बल्कि मोह से मुक्ति है। जब मनुष्य ये जान लेता है
कि वह शरीर नहीं आत्मा है, तभी वह परम पद की ओर बढ़ता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर को स्मरण करते हुए, सच्चे कर्म करते हुए जीता है, उसकी आत्मा बिना किसी बंधन के सहज गति से ईश्वर में विलीन हो जाती है। कैलाश की वायु में उस समय दिव्यता घुल गई थी। गरुड़ जी ध्यान मग्न होकर श्री कृष्ण के चरणों में झुक गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, यह पहला रहस्य जान ले, मृत्यु अंत नहीं आरंभ है। आत्मा अमर है, किंतु उसका मार्ग उसके कर्मों और आसक्ति पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति वस्तुओं और मोह से मुक्त होता है वही मुझे प्राप्त करता है। और तभी वातावरण में गूंज उठी एक मधुर ध्वनि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, संसार के समस्त जीव इस सत्य को भूल गए हैं कि यह देह नश्वर है। वे स्वयं को शरीर मानते हैं, परंतु शरीर तो केवल एक वस्त्र है जो समय आने पर बदल जाता है। आत्मा कभी मरती नहीं, परंतु जब मनुष्य मृत्यु के समय अपने शरीर, परिवार और वस्तुओं के मोह में डूबा रहता है, तब वही मोह उसके मार्ग में बंधन बन जाता है। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु, क्या यह संभव है कि किसी व्यक्ति की आत्मा मृत्यु के बाद अपने घर में ही रुक जाए? मैंने कई बार देखा है कि किसी के मरने के बाद घर में विचित्र घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति, कोई सुगंध या भय का अनुभव। श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, जो तू कह रहा है वह सत्य है। जब कोई आत्मा अपने भौतिक बंधनों से मुक्त नहीं होती, तब वह देह त्यागने के बाद भी उस स्थान पर भटकती रहती है जहां उसका मोह बंधा होता है। यह अवस्था प्रेत योनि कहलाती है। प्रेत योनि का कारण 3 होते हैं। पहला, अकाल मृत्यु, जब किसी का जीवन अचानक समाप्त हो जाता है और उसे अपने जाने का अवसर नहीं मिलता। दूसरा, अतिमोह, जब आत्मा का किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से गहरा लगाव होता है। तीसरा, असंपूर्ण कर्म, जब आत्मा कोई कार्य अधूरा छोड़कर चली जाती है। ऐसी आत्माएं अपनी इच्छाएं पूर्ण करने की लालसा में पृथ्वी लोक पर ही रहती हैं। वे न तो देवलोक जा पाती हैं, न ही यमलोक। उन्हें शांति नहीं मिलती और वे ऊर्जा के रूप में अपने ही घर के आसपास विचरण करते हैं। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, क्या वे आत्माएं अपने परिवार को हानि पहुंचा सकती हैं? श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, आत्मा स्वयं में शुद्ध होती है, किंतु जब वह प्रेत योनि में जाती है तब उसके भीतर भ्रम, असंतोष और वेदना का आवेश रहता है। वह यह नहीं समझ पाती कि वह अब शरीर नहीं है। उसकी चाहतें उसे बेचैन करती हैं। यदि कोई उसके प्रिय वस्त्र, गहने या वस्तुएं उपयोग करता है तो उसकी चेतना उन वस्तुओं के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है और तब वह आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करने लगती है। कई बार ऐसा व्यक्ति बिना कारण उदास रहने लगता है, बिना वजह भय का अनुभव करता है या बार बार उसी मृत व्यक्ति के सपने देखने लगता है। यह सब उसी ऊर्जा का प्रभाव होता है। गरुड़ जी ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, क्या वस्तुएं वास्तव में आत्मा की ऊर्जा को धारण करती हैं? श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, यह ब्रह्मांड स्पंदन पर आधारित है। हर वस्तु, हर जीव, हर विचार ऊर्जा के रूप में अस्तित्व रखता है। जब कोई मनुष्य किसी वस्तु को बार बार उपयोग करता है तो उसका मनोगत कंपन उस वस्तु में बस जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति क्रोधी है और वह किसी वस्त्र को रोज पहनता है तो उसके भीतर का क्रोध उस वस्त्र में सूक्ष्म रूप से अंकित हो जाता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति वह वस्त्र पहन ले तो उसे भी वैसा ही भाव उत्पन्न हो सकता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, वस्त्र, गहने और निजी वस्तुएं दूसरे का नहीं पहनना चाहिए। और जब ये बात मृत व्यक्ति की वस्तुओं की हो तब ये और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा का सूक्ष्म शरीर उन वस्तुओं के माध्यम से उसी संसार से जुड़ा रहता है। गरुड़ जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या आत्मा अपनी वस्तुओं को पहचानती है? श्री कृष्ण बोले, हाँ गरुड़,
जब तक आत्मा में मेरा और तेरा का भाव है वह अपनी वस्तुओं से जुड़ी रहती है। मृत व्यक्ति की आत्मा जब ये देखती है कि उसके प्रिय वस्त्र, गहने या स्मृति चिन्ह किसी अन्य व्यक्ति के पास हैं, तो उसमें एक आकर्षण उत्पन्न होता है। यही आकर्षण उसे उस व्यक्ति की ओर खींचता है। इस स्थिति में आत्मा की चेतना उस जीवित व्यक्ति की ऊर्जा में मिल जाती है। परिणाम स्वरूप उसका मन अस्थिर हो जाता है, उसके घर में कलह उत्पन्न होती है और उसका जीवन शांति से दूर हो जाता है। गरुड़ जी बोले, प्रभु क्या इससे बचने का कोई उपाय है? श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, उपाय है दान और प्रार्थना। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रिय वस्त्रों, गहनों या वस्तुओं को उपयोग में लेने की बजाय दान कर देना चाहिए। जब हम उसे दान करते हैं तब वो वस्तु उस आत्मा से विमुक्त हो जाती है, क्योंकि दान का अर्थ होता है त्याग और त्याग का अर्थ होता है मुक्ति। जो व्यक्ति मृत आत्मा की वस्तुओं का दान करता है वह उस आत्मा को शांति प्रदान करता है, और यदि वह दान किसी जरूरतमंद ब्राह्मण या मंदिर में किया जाए तो वह पुण्य आत्मा को परम पद तक पहुंचा देता है। फिर श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की ओर देखकर कहा, लेकिन हे गरुड़, यह भी ध्यान रख, केवल वस्तुओं का दान नहीं, भाव का दान आवश्यक है। यदि मनुष्य किसी वस्तु को दान तो करे परंतु भीतर से मोह न छोड़े तो वह आत्मा फिर भी बंधन में रहती है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु यदि कोई व्यक्ति अपने मृत प्रियजन की याद में उसकी वस्तुएं अपने पास रखे तो क्या यह भी अशुभ है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे गरुड़, यदि वह वस्तुएं केवल स्मृति के रूप में रखी जाएं और उनमें आसक्ति न हो तो वे हानिकर नहीं, किंतु यदि मनुष्य प्रतिदिन उन्हें देखकर दुखी हो, विलाप करे या उनमें भावनात्मक लगाव बनाए रखे तो वह आत्मा की शांति में बाधक बनता है। ये संसार प्रवाहमय है, जो आया है उसे जाना है। मृत व्यक्ति को याद रखना श्रद्धा है, किंतु उसकी वस्तुओं से मोह बनाए रखना बंधन है। श्रद्धा मोक्ष की ओर ले जाती है और मोह पुनर्जन्म की ओर। गरुड़ जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु अब मैं समझ गया कि मृत व्यक्ति की वस्तुएं क्यों नहीं रखनी चाहिए, लेकिन कृपा करके ये भी बताइए कि कौन सी वस्तुएं विशेष रूप से वर्जित हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे गरुड़, तूने जो पूछा है उसका उत्तर बड़ा गूढ़ है। 3 वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे मृत आत्मा की चेतना अत्यधिक जुड़ी रहती है। उनका उपयोग जीवित व्यक्ति के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। पहली वस्त्र कपड़े, दूसरी आभूषण गहने, तीसरी समय का प्रतीक घड़ी या अन्य निजी वस्तु। ये तीनों वस्तुएं उस आत्मा की जीवन ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करती हैं। जो इन्हें पहनता या उपयोग करता है वह अनजाने में मृत आत्मा की स्पंदन रेखा से जुड़ जाता है। इससे न केवल उसका मानसिक संतुलन प्रभावित होता है बल्कि उसके घर की ऊर्जा भी अस्थिर होने लगती है। गरुड़ जी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे गरुड़, मृत्यु के पश्चात आत्मा तब तक शांति नहीं पाती जब तक उसकी प्रिय वस्तुएं सांसारिक जगत में उसके नाम से जुड़ी रहती है। इसीलिए यदि कोई मनुष्य सच्चे भाव से अपने प्रियजन की आत्मा को शांति देना चाहता है तो उसे उसकी वस्तुओं को दान करना चाहिए, जल में प्रवाहित करना चाहिए या पवित्र अग्नि में अर्पित कर देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, उस आत्मा के लिए पिंडदान, श्राद्ध और नारायण बलि जैसे संस्कार अवश्य करवाने चाहिए। ये संस्कार आत्मा को उसके अगले मार्ग की दिशा देते हैं। गरुड़ जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके वचनों ने मेरे हृदय का अंधकार दूर कर दिया। अब मुझे यह समझ में आया कि मृत्यु के बाद भी मनुष्य अपने कर्मों और मोह से कैसे बंधा रहता है। श्री कृष्ण ने करुणा से कहा, हे गरुड़, ये समझ ले, जो मृत्यु से पहले ही अपने मोह का त्याग कर लेता है वह मृत्यु के बाद कभी भटकता नहीं। इसलिए जीवन में ही अपने मन को वस्तुओं से नहीं परमात्मा से जोड़ ले, क्योंकि जो मुझसे जुड़ जाता है वह कभी पुनर्जन्म नहीं लेता।
यह कहकर श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन हो गए। वातावरण में दिव्यता छा गई, मंद वायु बहने लगी। गरुड़ जी का हृदय भाव विभोर हो उठा। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, हे गरुड़, अब तू तैयार है उस अंतिम रहस्य को जानने के लिए कौन सी वस्तुएं आत्मा को बांधती हैं और उनका प्रयोग क्यों जीवन में दुख लाता है? यही अगला उपदेश मैं तुझे दूंगा। कैलाश पर्वत पर सुनहरी प्रभा फैल चुकी थी। हिमालय के शिखरों से प्रातः सूर्य की किरणें झर रही थीं और आकाश में देवगंधर्वों का मधुर गान गूंज रहा था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण शांत मुद्रा में विराजमान थे और गरुड़ जी पंखों को फैलाकर विनम्रता से बैठे थे। उनके हृदय में अब भी वह प्रश्न था जो युगों से मानवता को उलझाए हुए है। क्या मृत व्यक्ति की वस्तुएं जीवितों के लिए हानिकारक होती हैं? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे गरुड़, संसार का यह नियम है, जो कुछ जन्म लेता है वह एक दिन नष्ट होता है, किंतु मनुष्य का अज्ञान उसे इस सत्य को स्वीकारने नहीं देता। वह अपने घर, वस्त्र, धन और प्रियजनों को अपना मान लेता है, जबकि वास्तव में यह सब क्षण भंगुर है। जब मृत्यु आती है तो मनुष्य केवल अपने कर्मों के साथ जाता है, न शरीर, न धन, न वस्त्र, न परिवार। किंतु मृत्यु के पश्चात भी उसकी चेतना उन्हीं वस्तुओं के प्रति आकर्षित रहती है जिनसे वह सबसे अधिक प्रेम करता था। यही आकर्षण उसे प्रेत योनि में बांध देता है और तब वह आत्मा उन वस्तुओं से जुड़ी रहती है जिन्हें वह अपना समझती थी। गरुड़ जी ने धीरे से कहा, प्रभु, आपने कहा कि 3 वस्तुएं आत्मा से अत्यधिक जुड़ी रहती हैं, वस्त्र, आभूषण और समय का प्रतीक घड़ी। कृपा करके उनके रहस्य को विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे गरुड़, सुन, ये 3 वस्तुएं केवल भौतिक नहीं, आत्मिक बंधन का प्रतीक हैं। इन तीनों में मनुष्य का सबसे गहरा अहंकार और आसक्ति छिपी होती है। पहली वस्तु, मृत व्यक्ति के वस्त्र, कपड़े। श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, वस्त्र मनुष्य के बाह्य व्यक्तित्व का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति जीवित होता है तब उसके वस्त्रों में उसका जीवन राग बस जाता है। वह उन्हें बार बार पहनता है, उनके माध्यम से अपने अहंकार, अपनी पसंद, अपनी पहचान को व्यक्त करता है। यही कारण है कि वस्त्र मनुष्य के सूक्ष्म शरीर से गहराई से जुड़ जाते हैं। जब वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा कुछ समय तक अपने वस्त्रों के आसपास ही मंडराती रहती है। उसे लगता है कि वह अब भी वही शरीर है। यदि कोई जीवित व्यक्ति उन वस्त्रों को पहन लेता है तो आत्मा को भ्रम होता है कि कोई दूसरा उसके शरीर में प्रवेश कर गया है। इससे आत्मा में असंतोष उत्पन्न होता है। यह असंतोष ही उस व्यक्ति के जीवन में अशांति के रूप में प्रकट होता है। कभी अनिद्रा, कभी चिंता, कभी बिना कारण भय। उसका मन अस्थिर रहने लगता है क्योंकि वह अनजाने में उस सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़ चुका होता है जो वस्त्रों में निहित है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, तो ऐसे वस्त्रों का क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, उन वस्त्रों को किसी जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। दान करने से 2 बातें होती हैं। एक तो आत्मा का मोह समाप्त होता है क्योंकि वह वस्त्र अब उसके नाम से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति दान देता है उसे पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति वह वस्त्र अपने उपयोग में लेता है तो उस आत्मा की अधूरी चेतना से बंध जाता है। इसलिए गरुड़, मैंने मनुष्यों को यह उपदेश दिया, मृत व्यक्ति के वस्त्रों का उपयोग कभी न करो, उन्हें दान या नदी के जल में प्रवाहित कर दो। गरुड़ जी ने श्रद्धा से सिर झुकाया। दूसरी वस्तु, मृत व्यक्ति के आभूषण, गहने। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे गरुड़, आभूषण केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, भावनाओं का भी प्रतीक है। मनुष्य अपने गहनों से विशेष प्रेम करता है। वह उन्हें केवल धारण नहीं करता बल्कि उनसे आत्मगौरव, सामाजिक प्रतिष्ठा और भावनात्मक जुड़ाव भी रखता है। कई बार किसी स्त्री के लिए उसके गहने उसके जीवन की स्मृतियां होते हैं। विवाह का मंगलसूत्र, मां के दिए कानों के कुंडल, पिता द्वारा उपहार में मिली चूड़ियां।
जब वह स्त्री संसार से विदा होती है तब उसकी आत्मा का एक भाग उन गहनों में स्थिर रहता है। यदि कोई और व्यक्ति वे गहने पहन ले तो वह आत्मा उस व्यक्ति के समीप खींचने लगती है, क्योंकि आत्मा सोचती है ये तो मेरी वस्तु है। वह अपने स्वत्व के भाव में उस जीवित व्यक्ति की ऊर्जा से मिल जाती है और तब वह व्यक्ति बिना कारण उदास, थका हुआ या भयभीत रहने लगता है। कई बार उसके शरीर में भी वो पीड़ा महसूस होती है जो मृत व्यक्ति ने अपने अंतिम समय में झेली थी। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु यह तो अत्यंत गूढ़ रहस्य है, तो क्या गहनों को भी दान करना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, हाँ गरुड़, गहनों का भी वही नियम है। उन्हें या तो किसी मंदिर में दान कर देना चाहिए या उन्हें पिघलाकर नए रूप में ढाल देना चाहिए, क्योंकि जब तक वे गहने उसी रूप में रहेंगे तब तक आत्मा उनसे जुड़ी रहेगी। लेकिन जब वे गहने रूप बदल लेते हैं, जैसे सोना गलकर नया आभूषण बन जाए, तब आत्मा का संबंध टूट जाता है। इसीलिए जो मनुष्य अपने मृत प्रियजन की आत्मा को शांति देना चाहता है वह उसके गहनों को पुनः उपयोग में न लाए, बल्कि उन्हें दान या परिवर्तन के मार्ग से मुक्त कर दे। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। तीसरी वस्तु, मृत व्यक्ति की घड़ी या समय का प्रतीक। श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, तीसरी वस्तु है घड़ी या वह वस्तु जो समय का प्रतीक हो। यह रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। हर व्यक्ति का जीवन समय से बंधा है। उसकी हर सांस, हर पल, हर कर्म घड़ी की सुइयों की तरह एक निश्चित लय में चलता है। जब मृत्यु आती है तब वह घड़ी थम जाती है और उसी क्षण व्यक्ति का जीवन काल समाप्त हो जाता है। जो घड़ी उस व्यक्ति के पास रहती थी वह उसके जीवन के हर क्षण की साक्षी होती है। उसमें उसकी गति, उसका उत्साह, उसका दुख सुख सब अंकित रहता है। इसलिए वह घड़ी भी उसकी जीवन ऊर्जा को धारण करती है। यदि कोई जीवित व्यक्ति उस मृत व्यक्ति की घड़ी पहन ले तो वह उसी समय रेखा से जुड़ जाता है और तब उसके जीवन में वे ही परिस्थितियां आने लगती हैं जो उस व्यक्ति ने झेली थी। उसका भाग्य, उसका मानसिक स्वभाव, यहां तक कि उसकी बीमारियां भी कभी कभी उसी घड़ी के माध्यम से स्थानांतरित हो जाती हैं। गरुड़ जी ने विस्मय से कहा, प्रभु ये तो अदृश्य जगत का बड़ा रहस्य है। श्री कृष्ण बोले, हाँ गरुड़, इसलिए कहा गया है मृत व्यक्ति की घड़ी या समय सूचक वस्तु का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। ऐसी वस्तु को पवित्र जल में प्रवाहित करना उत्तम होता है या उसे किसी दान योग्य रूप में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि घड़ी उस व्यक्ति के जीवन काल की सीमाओं को अपने भीतर समेटे होती है। उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना स्वयं के जीवन प्रवाह को बाधित करना है। आत्मा की शांति का मार्ग। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु जब कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को त्याग देता है तो क्या आत्मा को तुरंत शांति मिल जाती है? श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, शांति केवल बाह्य त्याग से नहीं, भाव के त्याग से मिलती है। यदि परिवारजन इन वस्तुओं का त्याग करें परंतु मन में शोक, पछतावा या मोह बनाए रखें तो आत्मा तब भी शांत नहीं होती। इसलिए जब किसी की मृत्यु हो तो उसके परिवार को चाहिए कि वे इन वस्तुओं का दान भाव पूर्वक करें और साथ ही ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस आत्मा को आपके चरणों में शांति मिले। जो वस्तुएं इसके जीवन की स्मृतियां थीं उन्हें हम आपकी सेवा में अर्पित करते हैं। ऐसा करने से आत्मा की चेतना उन वस्तुओं से मुक्त हो जाती है और वह प्रकाश की ओर अग्रसर होती है। श्रद्धा और मोह में अंतर। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, यह संसार दो भावों से चलता है, श्रद्धा और मोह। श्रद्धा आत्मा को ऊपर उठाती है और मोह उसे नीचे बांधता है। जब कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों की तस्वीर श्रद्धा से लगाता है, जैसे मार्गदर्शक, जैसे स्मृति, तब वह शुभ होता है। परंतु यदि वह तस्वीरों के आगे विलाप करता है या उनमें दुख का भाव रखता है तो वह विपरीत परिणाम देता है। इसलिए कहा गया है, पूर्वजों की तस्वीरें
सदैव उत्तर दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए ताकि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर रहे। उनके चित्र प्रसन्न मुद्रा में हो, न कि रोते या क्रोधित। और उनकी पूजा केवल पितृपक्ष के समय में ही करनी चाहिए, क्योंकि अन्य समयों में किया गया आवाहन प्रेत आत्माओं को आकर्षित करता है। मोक्ष का अंतिम रहस्य श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे गरुड़, अब मैं तुझे अंतिम रहस्य बताता हूं। जो व्यक्ति जीवन में ही मोह का त्याग कर लेता है वही मृत्यु के बाद शांति पाता है। मनुष्य जब ये समझ लेता है कि ये शरीर, ये घर, ये वस्तुएं सब अस्थाई हैं, तभी वो मुक्त होता है। मृत्यु का भय केवल उसे होता है जो अपने शरीर से प्रेम करता है। जो आत्मा को जान लेता है उसे मृत्यु भी मित्र लगती है। इसीलिए गरुड़ मनुष्य को चाहिए कि वह जीवित रहते हुए अपने जीवन में दान, करुणा और ईश्वर स्मरण को स्थान दे, क्योंकि जब मनुष्य ईश्वर में लीन हो जाता है तब न उसके लिए मृत्यु होती है न पुनर्जन्म। वह उसी परम प्रकाश में विलीन हो जाता है जहां से वो आया था। गरुड़ जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दोनों पंख जोड़कर कहा, प्रभु, आपने वह रहस्य बताया है जो युगों तक मानवता को अंधकार से मुक्त करेगा। अब मैं समझ गया हूं, मृत व्यक्ति की वस्तुओं में केवल स्मृति नहीं, उसकी ऊर्जा भी बसती है। और जब तक मनुष्य उस ऊर्जा को त्याग नहीं करता तब तक न वह आत्मा शांत होती है न परिवार। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, स्मरण रखना, दान से बड़ा कोई यज्ञ नहीं और मोह से बड़ा कोई पाप नहीं। जो दान करता है वह मुक्त होता है, जो मोह रखता है वह बंधता है। इसीलिए जब भी किसी की मृत्यु हो तो उसके प्रिय वस्त्र, गहने और घड़ी जैसे प्रतीक दान कर दो। उसके नाम से किसी भूखे को भोजन करा दो, किसी मंदिर में दीप जला दो, किसी नदी में तर्पण कर दो। ऐसा करने से न केवल उस आत्मा को शांति मिलेगी बल्कि उस घर में सुख, समृद्धि और ईश्वरीय कृपा का वास होगा। ये कहकर श्री कृष्ण ने अपना करकमल उठाया। क्षण भर में आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देव गंधर्वों ने पुष्प वृष्टि की। वातावरण में गूंज उठी दिव्य वाणी, यह मोहम त्यजति समुक्तः, यह दानम करत सधन्यः, यह ईश्वरम स्मृति सचिरम आनंदम प्राप्नोति। जो मोह त्यागता है वही मुक्त होता है, जो दान करता है वही धन्य होता है, और जो ईश्वर का स्मरण करता है वही अनंत आनंद को प्राप्त करता है। गरुड़ जी ने आंसुओं से भीगे नेत्रों से भगवान के चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, अब जा, ये ज्ञान पृथ्वी पर फैला दे ताकि मनुष्य केवल शरीर से नहीं आत्मा से जीना सीखे। वह मृत्यु से न डरे बल्कि उसे समझे मृत्यु अंत नहीं, एक पवित्र यात्रा है। वह क्षण दिव्यता से भर गया। कैलाश की वायु सुगंधित हो उठी और समस्त ब्रह्मांड में गूंज उठी एक मधुर ध्वनि, जय पितृदेव, जय श्री कृष्ण।